हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा देखकर तो मज़ा ही आ गया कि किस तरह से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं मेहंदी को रस्म में। और अनुपमा यहाँ मेहंदी को पीस रही होती है, सब यहाँ डांस वांस कर रहे हैं सभी मिलकर। और सबका लुक तो जानते ही कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। और इस तरह से सभी अच्छे से गाने पर डांस हो रहा है, सभी मिलकर डांस कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और आज का जो एपिसोड था देखकर तो ऐसा लगा कि आज जो हुआ है एपिसोड में, मज़ा आ गया देखकर कि किस तरह से किसी भी माँ को अपने बच्चे के लिए अगर प्यार है तो अगर कुछ गलत ये करे तो उसको सबक सिखाना भी पड़ता है। लेकिन हर एक माँ ये काम कर नहीं पाती है। वही दिखाया जा रहा है कि कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाता है। और यहाँ पर देख यहाँ पर अनुपमा अपने अच्छे दिनों को याद करते के साथ बुरे दिन भी उसके याद आ जाते हैं और वो घबरा जाती है कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था। और वो सब याद कर कर वो थोड़ा सा ये हो जाती है। तब तक आ जाती है डिम्पी उसके पास। डिम्पी को देखकर वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उसको डिम्पी की शादी में खुश रहना है और इन्जॉय भी करना है। और उसके लिए वो सब कुछ भूल जाती है। टीटू भी यहाँ आ गया है, आकर खुश है देखकर। और यहाँ डिम्पी और टीटू दोनों बोलते हैं कि मम्मी पहला मेहंदी आप ही लगाओगे, क्योंकि आप ही हम लोगों के रिश्ते में सबसे पहले हाँ किए थे। और यहाँ पर बनराज उनका टांग खिंचाई तो करना बनता मतलब उसका कंटिन्यू है टांग खिंचाई। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मेरे रहते तुम लोगों के रिश्ते में कभी नज़र नहीं लगेगी, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ तो कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर टीटू बोलता है हाँ मम्मी, आप मेरी सबसे अच्छी माँ हैं जो अब हमेशा मेरा सपोर्ट की हैं। और यहाँ टीटू की भी टांग खिंचाई कर रही थी देविका को लेकर, जो उसके बाद यहाँ अनुपमा सॉरी बोलती है और उसका कान खींचती है, जमाई जी आपकी तो टांग खिंचाई बनती है यार। और आ जाता है यहाँ पर जब कुछ बातें बताना रहता है तो आ जाता है बनराज और टीटू को बताने नहीं देता है वो जो डिम्पी से बताना चाहता है, क्योंकि इर्द गिर्द बनराज वहीं घूम रहा होता है कि क्योंकि वो चाहता है मैं जो बोलूँ मिर्च मसाला का मैं ही बोलूँगा और कोई नहीं बोलेगा। और यहाँ पर जब सभी मिलते हैं तो सब वो बोलते हैं कि चलो मम्मी और टीटू का कुछ जुगलबंदी हो जाए। सब यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं अनुपमा से कि हाँ मम्मी बहुत दिन हो गया आपसे डांस देखे हुए, तो डांस करते हैं। मेहंदी तो हो गई। और यहाँ अनुपमा बोलती है तैयार नहीं होती है। और बनराज की मंशा को समझ भाप लेती है और बोलती है मेरे रहते तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। और यहाँ मेहंदी स्टार्ट हो जाता है और मेहंदी अनुपमा लगाने लगती है। तभी बनराज वहाँ एक फूल फेंक कर और डिम्पी का मेहंदी ख़राब कर देता है, जो डिम्पी देखकर घबरा जाती है कि मेरी मेहंदी ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर अनुपमा उसको संभाल लेती है और बोलती है कि देखो कोई चीज़ ख़राब होता है और अच्छा होने के लिए तो तुम टेंशन मत करो। यहाँ बनराज बोलता है कि अरे मेहंदी ना ठीक कर दी, देखो उसका कैसे मैं सब कुछ ख़राब करता हूँ, शादी होने ही नहीं दूँगा। यहाँ अनुपमा उसकी मेहंदी को ठीक कर देती है और डिम्पी फिर खुश हो जाती है। और अनुपमा ये सब देखी है कि बनराज ही किया है, तो वहाँ पर तो कुछ बोलती नहीं है। और बनराज अपने मन में ही मन बोलता है कि मैं ये शादी होने ही नहीं दूँगा, कब तक तुम बचा लोगी देखते हैं। यहाँ तब तक वो मटरी खाता, मटरी पर निशाना मार के अनुपमा उसकी मटरी गिरा देती, बोलती है कि आपने जो मेहंदी ख़राब किए थे मैंने देखा, आप ऐसा करते क्यों नहीं अपनी बेटी को खुश होना देना चाहते, क्यों नहीं अपने पोते को खुश देखना चाहते हैं, क्यों बाबूजी को दुख देते हैं, आपको क्या है, क्या दिक्कत है, आप क्या प्रॉब्लम है। और वो सब जानती है लेकिन डायरेक्ट पूछ नहीं पा रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो फिर भी पूछती है कि जो दिक्कत है टीटू को लेकर है या टीटू और डिम्पी की शादी को लेकर है, क्या है जो आप कर रहे हैं, जो है बोलिए, लेकिन किसी को दुख मत दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करती है। और बनराज चुपचाप खड़ा होकर सुनता है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन बनराज मन ही मन सोचता है कि इसको कैसे पता, कहीं पता तो नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर काव्या और किंजल बहुत खुश है और एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अनुपमा को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मम्मी और टीटू डांस करिए, आप लोग का जुगलबंदी देखना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं डांस देखे हुए आपका। और सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। अनुपमा और टीटू डांस करना स्टार्ट करते, तो ये डांस देख कर सचमुच का मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा लगा टीटू और अनुपमा दोनों का डांस है। यहाँ पर बनराज जो बोलता है कि अरे एक तो बर्बाद होके नाच रही है और एक बर्बाद होने के लिए नाच रहा है, जो
आज वनराज का जो टोन चल रहा था वो सुन के सच में बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किए लोग। है तो वो बदमाश, लेकिन जब बोलता है तो सही में। यहाँ तब तक अनुज आ जाता है, अनुज आता है अनुपमा से टकरा के, तो गिरना ही है क्योंकि हीरो की एंट्री होती है। और यहाँ पे जो गाना बजता है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, जो वहाँ का सीन देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इस तरह से जब अनुज अनुपमा को होल्ड किया रहता है तो फिर अनुज कोशिश करता है पुल से जो फंस गए हैं वो निकलने के लिए, तो वहाँ पर वनराज फिर वही गाना खुद गाता है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और जो अनुपमा अनुज देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ बाबूजी फिर उसको रोकते हैं कि बस हो गया वनराज, मत बोलो। और यहाँ पर ये सब देखकर आदिया भी अपसेट हो जाती है, गुस्से में आती है और उन लोगों को निकालती है तो फूल को तोड़कर। और वो कुछ बोले उसके पहले बाबूजी बोलते हैं आ जाओ अनुज और आदिया हम लोग से मिल लें। यहाँ पर अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है कि किस तरह से उसकी बेटी गुस्से में आई है, वो कितना चाह के भी चीज़ ख़राब होने लगती है। और यहाँ अनुज आकर सभी से मिलता है, प्रणाम करता है और अपनी बेटी को भी बताता है कि आपसे बड़े हैं तो आप उनको पैर छू के प्रणाम करें। और वो आदिया करती है और मिलती है, नाम मन से ही मिलती है। लेकिन अनुपमा चाहती है कि आई है बिना मन का, लेकिन जाए तो मेरी बेटी मन से खुशी होकर जाए, सबसे प्यार मोहब्बत दे के जाए। और सब बच्चे उसको सुपर पूई बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर परी बताती है कि किस तरह से आदिया बुआ ने मेरे को स्कूल में सेव किया था। और यहाँ सुन के सब खुश हो जाते हैं आदिया के बारे में और सब उसको वेलकम। यहाँ पर डिम्पी आकर अनुज को बोलती है आप पापा की कमी को दूर कर दिए तो आप आए उसके लिए अच्छा। तो यहाँ पर अनुज बोलता है तुमने इतने प्यार से बुलाया तो क्यों कैसे नहीं आता, इसलिए मैं आया। और सब मिलते हैं और उसके बाद सब यहाँ पर तोसू पाखी ये सब का तो भैया देखकर ही सही में मूड ऑफ अपना भी हो जाता है। और यहाँ पर सब मिलते हैं, तब तक आ जाती है वहाँ देविका। देविका गुस्से में रहती है कि तुमसे तो बात ही नहीं करना, 5 साल से तुमने कोई कांटेक्ट नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, ना हाय ना हेलो। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ आदिया भी देखकर सोचती है कि है कौन क्या है। यहाँ अनुपमा इन लोगों की देखकर लड़ाई झगड़ा नोक झोंक खुश होती है कि इन लोगों का क्या नोक झोंक चल रहा है, क्योंकि देविका अनुज की भी दोस्त है। और यहाँ पर आदिया देख कर हैरान रहती है उन लोगों को। यहाँ अनुज और देविका जब मिल रहे होते हैं, बा बोलती है बस मिलन हो गया, चलो अब कुछ काम करें। यहाँ पर वनराज बोलता है कि हाँ हाँ अभी सब मिलन तो यहीं होगा और क्या है। यहाँ पर अनुज का फिर वो वेलकम करता है कि चलो मैं सोचा तुम नहीं आओगे लेकिन आ गए। तो यहाँ पर अनुज बोलता है तुम्हारी ये सोच पर मैंने पानी फेर दिया ना, सॉरी। तुम तो यहाँ वनराज बोलता है कि अरे सरकार हमारे बदल गई, इधर से उधर सरकारें हो गई लेकिन तुम नहीं बदले। तो यहाँ पर वनराज बोलता अनुज बोलता तुम बदल जाते तो शायद अच्छा हो जाता। यहाँ तब तक अनुपमा उसको इशारा करती है या अनुज को कि मत लगो, छोड़ दो। तो ये सब देख रही होती है आदिया के पापा और अनुपमा किस तरह से इशारे कर रहे हैं। और यहाँ पर आता है मैसेज श्रुति का कि सब वनराज अनुज से मिला, अनुज मिला कि नहीं मिला अनुपमा से। और यहाँ पर दोनों की नोक झोंक छोटी मोटी होती है। उसके बाद बा आ जाती है कि चलो चलो खाने पर चलते हैं, सबको लेकर चलती है खाना खाने के लिए। सब खाने के लिए चल जाते हैं और यहाँ फिर से वनराज वही अनुपमा को टोंट देता है कि अरे सैया भी घर आ गए, बेटियाँ भी घर आ गई, अब आगे क्या होगा। ये सब अनुपमा वहाँ से चली जाती है और वनराज बोलता है अब देखिए आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ बैठ कर सभी खाना खाते होते हैं। यहाँ पर आदिया देख कर अच्छा नहीं लगता है कि अनुज आज सब बच्चे को अटेंशन देता है तो उसको पसंद नहीं आता है। यहाँ अनुपमा अनकम्फर्टेबल होती है, बताती है देविका को कि हम लोग वहाँ एक छेद के नीचे रहते थे लेकिन रह गए थे, लेकिन यहाँ पर तो रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, अजीब लग रहा। और देविका बोलती है वो वनराज गाना गा दी इसलिए तुम अनकम्फर्टेबल हो गए। और वो आदिया को देखती है इस तरह से कि कैसे अनुज दूसरे बच्चे को प्यार कर रहे थे, आदिया अनकम्फर्टेबल हो रही है, श्रुति के पास जाकर श्रुति का मैसेज देख रही है, मैसेज दे रही है। तब तक देविका बोलती तुम्हारे बच्चे सब के सब ऐसी हैं, बस एक था जो चला गया, और नहीं तो ऐसे बच्चे होने से अच्छा है मैं ना माँ बनी हूँ तो खुश हूँ मैं, कि ऐसे बच्चे ना होने से अच्छा माँ ही ना बनो। यहाँ पर अनुपमा को समझाती है कि देखो अनुपमा अगर ऐसे बच्चे हों तो
बा जैसा माँ बनो, एक सितार लगाओ करो। समर जैसा बच्चा तुम्हारा कोई नहीं है। सच में अनुपमा का इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन समर जो था वो ऐसा ही संस्कारी और प्यार करने वाला बच्चा होना चाहिए। यहाँ अनु सभी बच्चे से प्यार कर रहा है और यहाँ आदिया को जलन हो रही है कि क्यों पॉप्स उस पर ध्यान नहीं देकर सारे बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देविका ठान लेती है कि रुको, तेरी बेटी को मैं सुधारती हूँ, अब तुम जब तक है तो अपनी मौसी से मिलेगी, माँ से नहीं। और देविका अपने काम में जुट जाती है, उसको ज़बरदस्ती बोलती है कि चलो आदिया मेहंदी ला देती है। बोलती है मुझे मेहंदी का स्मेल अच्छा नहीं। तो वह यहाँ पर देविका बोलती है नाक में चिमटा लगा के मेहंदी लगाना। उसको ज़बरदस्ती लेके मेहंदी लगाने के लिए देविका ले जाती है। और अनुज और अनुपमा देखकर समझ जाते हैं देविका है, देविका किसी को भी हैंडल कर सकती है। इसलिए वही बात पर हम बोलते हैं कि बच्चे को प्यार करना अलग बात है, प्यार करें, लेकिन जब बच्चे गलत करें, जिद करें, अपना टसन दिखाएं, उस पर तो माँ को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। बस आज का वीडियो इसी पर था। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।